सभी को पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं। 300 प्लस बच्चा हमारे पास अध्ययनरत है। कबड्डी टूर्नामेंट के अंदर आगे निरंतर विकास कर सकते हैं। ये परीक्षा परिणाम में सर्वश्रेष्ठ रहा है, टीम उप विजेता है। कबड्डी की शुरुआत सन 2000 में हुई थी और के मेन लक्ष्य लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सर नया फोकस यही है कि उनको गुमराह नहीं किया जाता। फुल सहयोग बहुत बढ़िया मिल रहा है। विद्या एक ऐसा ज्ञान है जिसके ज्ञान को जितना ज्यादा खर्च किया जाए वो उतना अधिक बढ़ता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग शॉट्स हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ विकास पारिक। आज हम एक ऐसे विद्या के मंदिर में मौजूद हैं जहां संस्कार, उचित वातावरण और चरित्र का निर्माण श्री STS नेशनल उच्च माध्यमिक विद्यालय और हमारे साथ इसी विद्यालय के संचालक चरणजीत जी मौजूद हैं। चरणजीत जी, हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सर। चरणजीत जी, STS पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय जी सर। कब इसकी शुरुआत की गई, कब इसका शुभारंभ हुआ? सर इसकी शुरुआत सन 2000 में हुई थी और उसके बाद में इसको सन 2009 के अंदर मिडिल अपने सेकेंडरी की मान्यता मिली थी और उसके बाद में उच्च माध्यमिक में कन्वर्ट हो गया था और निरंतर ही इसका जो ये परीक्षा परिणाम है सर्वश्रेष्ठ रहा है। पिछली बार अपने बच्चों ने 85 पॉइंट समथिंग नंबर से टॉप किया स्कूल को। सर, शिक्षा जीवन का आधार है, बिना शिक्षा के जीवन जो है वो निराधार है, ऐसा क्यों सर? सर ऐसा इसलिए कहा जाता है कि जैसे अपने खुद का ही ले लें, परिवार का ले लें, जैसे अपने माता पिता पहले कम पढ़े लिखे थे तो अपने माता पिता भी ये चाहते हैं कि अपने बच्चे पढ़ें और बच्चे अगर शिक्षा से ही आगे निरंतर विकास कर सकते हैं, क्योंकि अगर बच्चों को शिक्षा दी जाएगी, बढ़िया शिक्षा अनुशासन के साथ दी जाएगी तो बच्चों का विकास है, उच्च पद पर जाना है ना, तो नौकरी के लिए वो सबसे बेहतर रहता है। सर, अगर विद्यालय के परीक्षा परिणामों की अगर बात की जाए तो इस बार विद्यालय का परीक्षा परिणाम जो है वो किस प्रकार रहा है? इस बार सर कक्षा 12 के अंदर हमारे पास 17 स्टूडेंट थे, जिसके अंदर से 16 स्टूडेंट पास हुए हैं और एक स्टूडेंट फेल हुआ है और मनीषा कुमारी लड़की ने 85 पॉइंट समथिंग नंबर लेकर विद्यालय को टॉप किया है। सेकंड नंबर पर ममता रानी स्टूडेंट है जिसके 78 पॉइंट समथिंग नंबर है। सर, 10th क्लास में क्या आपके परीक्षा परिणाम रहे? 10th क्लास में सर एवरेज रहा हमारा। और 8th और 5th में? 8th और 5th के अंदर बच्चों ने A ग्रेड प्राप्त किया। बिल्कुल ही शानदार परिणाम है और वातानुकूलित जो वातावरण है वो भी नजर आता है विद्यालय परिवार के द्वारा। सर, अगर बात की जाए, कहा जाता है कि खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, तो खेलों को प्रेरित करने के लिए किस प्रकार से आपकी जो मैनेजमेंट कमेटी है वो कार्य कर रही है? सर खेल की शुरुआत हमने पिछले साल से शुरू की थी और पिछले साल हमारे स्कूल के द्वारा कबड्डी टूर्नामेंट के अंदर भी टीम भेजी गई थी। कबड्डी टूर्नामेंट के अंदर सेकंड राउंड में हम गेम से बाहर हो गए थे और उसके बाद में जो लोकल होती रहती हैं, टूर्नामेंट होते रहते हैं, जैसे 2 MLD में भी हुई थी, उसके अंदर हमारी टीम उप विजेता रही थी कबड्डी के अंदर। तो मतलब कि खेल के प्रति हमेशा रुझान रहता है? बिल्कुल सर, पिछले साल से देना शुरू किया है, बल्कि अभी तक तो कोई सुविधा भी नहीं है हमारे पास में इतनी। इसके अंदर हमने जो कोच थे सरकारी स्कूल के हायर किए थे, वो छुट्टी होने के बाद में इन बच्चों को वो कबड्डी का जो ज्ञान है वो देते थे। सर, STS नेशनल उच्च माध्यमिक विद्यालय एक पौधा लगाया गया, लेकिन जब पौधा लगाया जाता है और आज ये वट वृक्ष का रूप धारण कर चुका है, शुरुआत कितने बच्चों से की और आज क्या आपको इलाके से जो है योगदान मिल रहा है? सर शुरुआत हमने की थी 45 बच्चों से हुई थी। कोरोना काल भी आया, बच्चे और भी टूटे हमारे, लेकिन जैसे ही कोरोना काल खत्म हुआ हमारे पास 8% 300 प्लस बच्चा हमारे पास अध्ययनरत है। ठीक है, और लोकल का सहयोग हमें बहुत ज्यादा रह रहा है। जो भी आस पड़ोस की हैं, मंडियां हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र लग रहे हैं, वहां से हमें फुल सहयोग बहुत बढ़िया मिल रहा है। चरणजीत जी, कहा जाता है कि कई बार क्या है, बच्चों को बड़े बड़े जो तोहफे हैं वो दिखाए जाते हैं और कहा जाता है कि समुचित वातावरण है और तमाम जो व्यवस्थाएं बच्चों को देनी चाहिए वो भी है। क्या आपके विद्यालय में उस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं या फिर जिस प्रकार बड़े बड़े फ्लैक्स लगाए जाते हैं लेकिन धरातल पर कुछ भी नजर नहीं आता है? नहीं सर, आज तक अपने कभी भी जो भी फ्लैक्स लगाए हैं वो ओरिजिनल पर आधारित है, नहीं कोई फेंक हो।
और जो अवस्थाएं हैं स्कूल के अंदर हैं वही ही दिखाई जाती हैं। इसके अलावा कभी भी जैसे मान लो जो भी अभिभावक है उनको गुमराह नहीं किया जाता। बिल्कुल बिना गुमराह के विद्यालय परिवार की जो कमेटी है वो समुचित व्यवस्था और उसके साथ साथ संस्कार और एक अच्छी शिक्षा। सर नया सत्र शुरू हो चुका है, अब नया टारगेट आपका क्या रहेगा, नया फोकस आपका क्या रहेगा? सर नया फोकस यही है कि जो पहला तो यही है कि परीक्षा परिणाम पर है। परीक्षा परिणाम में इस बार हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे 90+ % से पास हों, और दूसरे जो टॉपर है वो तो हो ही हो 90 से प्लस। जो फेल होने के अपने को लगता है बच्चे एक वीक चल रहे हैं, है ना, तो वो भी बढ़िया नंबर से पास हो, कोई बच्चा फेल ना हो। इसी के मेन लक्ष्य लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सर एक लक्ष्य लेकर आप चले हो, नया टारगेट लेकर चले हो। सर स्टाफ की अगर बात की जाए तो स्टाफ कितना क्वालिफाइड है? स्टाफ में सर मेरे पास BSc B.Ed MA B.Ed यानी कि जो भी स्टाफ है BSTC DLD योग्यताधारी स्टाफ रखा हुआ है स्कूल के अंदर। बिल्कुल योग्यताधारी स्टाफ भी है और वेल एजुकेटेड है, और मैनेजमेंट जो है बड़े ही बारीकी से जो है विद्यालय के प्रधानाचार्य चरणजीत जी के द्वारा जो है वो किया जाता है। सर 15 अगस्त का पावन पर्व बिल्कुल नजदीक है, तमाम देशवासी, प्रदेशवासी और इलाका वासियों से क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? सब 15 अगस्त के सभी को पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं। और 15 अगस्त अपने देश के आज़ादी का पर्व है, तो इसके अंदर यही है कि अपनी खुशियों से इसको मनाना चाहिए और देश के लिए मन मिटने के लिए अपने को तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल ये थे हमारे साथ विद्यालय के प्रधानाचार्य चरणजीत जी, जिनका कहना है कि नया लक्ष्य शुरू कर दिया गया है, नया टारगेट जो है वो बना दिया गया है, उचित व्यवस्था विद्यालय परिवार के द्वारा और समुचित वातावरण। अब 15 अगस्त के पावन पर्व पर इन्होंने कहा है कि तमाम व्यक्ति को भाईचारे के साथ रहना चाहिए और इस पर्व को खुशी के साथ जो है वो मनाना चाहिए। मैं मेरे सहयोगी साथी राकेश के साथ विकास पारिक, जय हिंद जय भारत।